Hello students, Maths for Competitive Exam Part 4 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टाइम एंड वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, और आपका 2 या 3 क्वेश्चन जो है पक्का आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है इस चैप्टर से। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी करता है। पुनः चौथे दिन ए तथा उसी प्रकार काम आगे चलता रहता है। तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि जो ए है वो उस काम को टोटल 30 दिनों में पूरा कर लेता है, और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, और आपका जो सी है वो उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो कहता है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इन सभी का हमको क्या निकालना पड़ता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। जो मल्टीपल में आए और सबसे पहले आए वो हो जाएगा 60। इसके बाद 30 दूनी 60 होता है, 30 से डिवाइड कर देंगे, और 20 तिहाई 60 होता है, और फिर 15 चौका 60 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलसीएम को निकालने से ये हुआ कि जो एलसीएम होता है ये टोटल काम होता है, और ए का ये 1 दिन का काम है। ए 1 दिन में 2 काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, टोटल 60 काम। इसी तरीके से बी का 1 दिन का 3 काम है, तो बी अगर 1 दिन में 3 काम करेगा तो टोटल 20 दिन में कितना काम करेगा, 60। और इसी तरीके से सी का है, अगर 1 दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में कितना करेगा, 60। तो इस तरीके से हमने को कंप्लीटली तरीके से समझ लिया है। आगे क्या कहता है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। टोटल काम कितना हुआ, 4 3 7 2 9, और 9 काम होने में कितने दिन लग गए, 3 दिन। क्योंकि एक दिन में आपका ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, तो टोटल 3 दिन लग गए आपको 9 काम करने में। तो अगर वो क्लियर कर दूं आपको, तो 3 दिन में अगर 9 काम हैं तो कितने दिन में 60 काम हैं। तो 9 6 54 होता है, तो 6 से अगर मैं बोथ साइड गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 6 3 18 दिन में, 18 दिन में आपका 54 काम। और काम टोटल कितने हैं बेटे, टोटल काम है आपके 60। तो 18 दिन में 54 काम, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का अगर पेयर बना के चलें तो 6 बार 3 6 18, मतलब कि सी तक कंप्लीट हो चुका है। और अब 19वें दिन में आपका ए काम करेगा। तो 19 दिन में, अब मैं इसको ऊपर सोल्व कर देता हूँ, तो 19 दिन में टोटल काम कितने हो जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 54 2 56 काम। और अगर मैं बात करूँ 20वें दिन की, तो आपका हो जाएगा 20 दिन में, अगर मैं 1 दिन और बढ़ाऊँ तो अब आपका 20 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा। अब आपको मैं क्लियर कर दूं तो 56 में ये 3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 59 काम। और आपका बचा 21वां दिन। तो अब 21 दिन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 काम करता है 1 दिन में, तो 20 सही 1/4 दिन में टोटल 60 काम हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्योंकि 59 काम तो हो चुका है और आपका एक ही काम करना है, बट सी 1 दिन में 4 काम करता है, तो इस 4 का एक पार्ट जो हो जाएगा 1/4 दिन में हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी और सी मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं। ए और बी इसी काम को 36 दिनों में, बी और सी उसे 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम करने की कुल मजदूरी 3600 रुपये हो तो सर्वाधिक मजदूरी किसे मिली तथा वह राशि क्या होगी। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको देखते हैं। कहता है ए, बी और सी मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं। इसका मतलब 24 दिनों में करने के लिए ए, बी और सी तीनों ने मिलकर 24 दिनों का टाइम लिया कंप्लीट काम को करने में। और अकेला अगर ए, बी की बात करूं तो उस काम को टोटल 36 दिनों में करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं बी और सी की, तो ये बी और सी मिलकर उसको 30 दिनों में करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का 24 का, 36 का और 30 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो ये 36 है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। तो 24, 36 और 30 का जो एलसीएम आएगा, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, और 3 पंजे 15, 3 6 18, तो 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। और अगर मैं आपको 24 से क्लियर करूं तो ये हो जाएगा 24 पंजे 120,
और 24 छिक्का 144 और 24 सत्ते हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 180 नहीं आ रहा है। एक सेकंड, फिर कोई और नंबर देखना पड़ेगा। 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 और 24 360 ही आएगा मुझे लग रहा है। इसका 360 ही आएगा और कोई नंबर नहीं है इसके अलावा जो इसका एलसीएम आएगा, जो तीनों के टेबल में आए। तो ये हो जाएगा आपका 24 दहाँ पे 240 और 24 पंजे 120। तो 240 और 120 होते हैं 360। तो 15 बार में आपका 360 हो जाएगा। मतलब कि ABC एक दिन में मिलकर 15 काम करते हैं तो 24 दिन में कितना काम करेंगे? 360 काम। और यहाँ 36 बटे आपका हो जाएगा 360 बटे 36, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 36 यहाँ पे 360 और 30 से अगर मैं काटूंगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ A और B मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं और B और C एक दिन में मिलकर 12 काम करते हैं और A, B और C तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। तो कहता है कि सर्वाधिक 3600 रुपये अगर मजदूरी है तो सबसे ज़्यादा पैसा किसे मिला और वो राशि क्या है? तो देखो, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो A, B और C तीनों मिलकर 15 काम करते हैं। तो अगर A, B 10 काम करते हैं तो C कितना काम करेगा? अगर C की वैल्यू निकालूं तो एक दिन में 5 काम करेगा। क्यों? क्योंकि A और B का काम अगर 10 है तो C का काम क्या हो जाएगा? टोटल तीनों का काम 15 है तो 15 में से 10 गया 5, तो C का काम आपका 5 आ चुका है। तो अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ इनकी वैल्यूज़ को, और यहाँ से अगर मैं A, B, C का काम टोटल 15 है और B और C का काम टोटल 12 है, तो A का काम आपका आ जाएगा 3। तो A और B और C की अगर मैं बात करूं तो A का काम आपका भी मैंने 3 निकाला है, क्योंकि 15 में से 12 माइनस किया तो आपका A का काम निकल गया। और B का काम आपका फिर कितना हो जाएगा? तीनों का काम अगर 15 है और C का काम आपका 5 है ही, तो 5 और 3 8 हो जाएगा और 15 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा B का काम 7। तो वो कहता है कि सबसे काम करने की कुल मजदूरी अगर 36 है तो सबसे ज़्यादा मजदूरी किससे मिली? तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा B 7 काम करता है एक दिन में, तो इसका मतलब B को मजदूरी सबसे ज़्यादा मिली होगी। बट वो राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। तो राशि अगर आपको निकालना है तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ तो B की वैल्यू कितनी है? 7 की। अब बटे में तीनों का सम 7 3 10 5 15 और गुणा में टोटल 3600। तो कुल मजदूरी आपकी 3600 हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो अगर हम इसे काटें तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और आपका बचेगा 60, 15 चौका 60 और 0, और ये हो जाएगा 0 और 7 चौका 28 का 8 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16। 1680 रुपये की B को मजदूरी मिलेगी, जो इसका ऑप्शन नंबर A आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 12 पुरुष और 20 महिला एक काम को 10 दिनों में तथा 10 पुरुष और 50 महिला उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 9 पुरुष और 5 महिला कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क में मैंने दिया है, बट आपको मैं क्लियर कर दूं तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चंस आपका मैंने एक ये मिश्र समानुपात में कंपाउंड प्रोपोर्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आपको इस टाइप से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन में जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपका जो है कम्प्लीटली मिक्स प्रोपोर्शन में सारे के सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी ये कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कहता है 12 पुरुष और 20 महिला, तो 12 पुरुष हो गए 12 मैन और 20 महिला हो गए आपके 20 वोमेन। इन 12 मैन और 20 वोमेन मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। और आगे क्या कहता है? उसी काम को 10 पुरुष और 50 महिला मिलकर उसी काम को 6 दिनों में पूरा करती हैं। तो यहाँ से मैन का और वुमेन का एक रेशियो निकल जाएगा जो हमारे आगे बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 120 मैन हो जाएगा यहाँ 10 से गुणा होने पे, और यहाँ हो जाएगा 60 मैन 6 से गुणा होने पे अंदर। तो 120 में से 60 इधर आ जाएगा तो ये 60 मैन बचेगा, और इक्वल टू यहाँ पे देखो 5 6 30 300 वोमेन है, और यहाँ पे 20 जहाँ पे 200 वोमेन इधर है वो उधर चला जाएगा, 200 वोमेन उधर चला जाएगा, तो 300 में से 200 जाएगा, 100 वोमेन आ जाएगा। अगर मैं 20 से काटूँ 20 3 60 और यहाँ आ जाएगा 20 पंजे 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 मैन हैं वो 5 वोमेन के बराबर हैं। ये कंडीशन निकालना बहुत ज़रूरी है जो हमें आगे चल के काम आएगा। आगे कहता है कि उसी काम को 9 पुरुष और 5 महिला कितने दिनों में करेंगे? तो 9 पुरुष हैं, आपका पुरुष की फॉर्म में सारा ले लेते हैं। पहले मान लेते हैं पहले जो है 12 पुरुष थे
और आपके 20 महिला थी, तो 20 महिला को मैं पुरुष की फॉर्म में बनाऊंगा, तो 20 गुणा महिला की वैल्यू यहाँ से W की क्या आ जाएगी 3/5, तो 3/5m। तो मान लेते हैं कि ये टोटल जो पुरुष थे आपके, ये जो टोटल पुरुष थे वो कितने दिन में काम करते थे 10 दिन में। तो अब क्या कहता है कि 9 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में करेंगे। तो मान लिया 9 पुरुष 9m हैं और 5 महिला हैं, तो 5 की गुणा महिला को पुरुष के फॉर्म में करना पड़ेगा, यहाँ से 3/5 आ जाएगा m, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात समझ में आ रही होगी। मान लिया ये लोग x दिन में काम को पूरा करते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 चौका 20 हो जाएगा 4 बार में, और यहाँ पे आपका 5 से 5 कट जाएगा और आपका यहाँ कितना बचेगा 4 तिहाई 12, ठीक है। अब 12 और 12 कितने होते हैं 24, तो ये हो जाएगा 24 यहाँ पे 240। तो m से m कट जाएगा, आमने सामने दोनों m हैं, तो m को मैंने हटा दिया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आपका बचेगा 9 और 3 12 और गुणा x। तो आपको पता होगा 12 दूनी 24 होता है और आपका 0 पहले से है ही, तो x बराबर सीधा 20 आ गया है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में, x बराबर 20। मतलब ये हुआ कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 20 दिनों में पूरा करेंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और आपका बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, लेकिन ए काम अकेले शुरू करेगा और 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। मतलब ए एक दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में 60 काम, और बी एक दिन में 4 तो 15 दिन में 60 काम करेगा। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो ए अकेले काम शुरू करता है और 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो ए अकेले अगर काम शुरू कर रहा है तो शुरू के 3 दिन ए कितना काम कर देगा 5 तिहाई 15 काम। तो 15 काम तो वो कर चुका है ना, तो 60 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो काम कितना बच गया आपका 45, जो अब दोनों मिलकर काम को करेंगे, क्योंकि अब बी भी 3 दिन के बाद शामिल हो चुका है। तो 5 और 4 कितना काम होता है दोनों का, एक दिन का 9 काम। तो बचा हुआ काम आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 पंजे 45। तो शेष काम कहता है कि बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 5 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। वो पूछ रहा है कि बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बचा हुआ काम आपका 45 था, जो ए पहले कर चुका है 3 दिन में, उसको हमको काउंट नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। कुल काम पूछेगा तो टोटल ये 3 दिन ऐड हो जाएगा, तो 8 दिन हो जाएगा। बट अगर वो कहता है बचे हुए काम को निकालना है तो ये 3 दिन ऐड नहीं होगा, और आपका जो बचा हुआ जो काम है जो दोनों मिलकर करते हैं वो 5 दिन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए कोई काम 6 दिनों में तथा बी उसे 9 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर सोल्व करके ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।